बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट इंटीजर्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, आपने फिल करना है गैप और जो उसमें सूटेबल इंटीजर हो वो पुट करना है। अब पार्ट 1 में दिया उसने डैश मल्टीप्लाइड +7 इज इक्वल टू -56। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था कि वन नंबर मल्टीप्लाइड अदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ टू नंबर्स। अब स्टूडेंट जब हम एक नंबर फाइंड करते थे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पे दूसरे को डिवाइड कर देते थे। ये था इसका असूल। अगर हमने वन नंबर फाइंड करना हो, हम लिखते हैं वन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय अदर नंबर। तो ये था हमारा फार्मूला। इसको फॉलो करते हुए हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट इसमें भी दो प्रोडक्ट का नंबर, ये जो प्रोडक्ट है दो नंबर का है। अब एक नंबर है 7 को अगर 56 पे डिवाइड करें, ये देखें 56 डिवाइड 7 8 जार 56, यानी कि ये दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 8। अब मैं यहाँ 8 पुट करता हूँ, ठीक है। अब 8 पुट किया तो फिर देखा मैंने कि 8 को +7 से मल्टीप्लाइड करें तो प्लस आता है। फिर इसके साथ साइन में माइनस लगा देता हूँ। ये माइनस साइन मल्टीप्लाइड होगा प्लस साइन से माइनस साइन, 8 7 जार 56। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी है वैल्यू उसने -3 मल्टीप्लाइड डैश इज इक्वल टू 30। और स्टूडेंट वैसे हमें पता है कि अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाइड कर दें तो 30 आंसर आ जाता है हमारा। लेकिन फिर भी जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। 3 को इस 30 पे डिवाइड करें, ये देख 3 10 जार 30। इसका मतलब एक तो ये हुआ कि यहाँ 10 आएगा, 3 10 जार 30। यहाँ साइन माइनस है, माइनस को जब हम सेम साइन से मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर इसके साथ प्लस आएगा, तो इसका मतलब ये -10 हो गया। अब हम करते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है -21 डिवाइड, फिर हमने फाइंड करना है दूसरा नंबर इज इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट जब हम ये 21 डिविडेंड है हमारे पास, जब डिवाइड जिस नंबर से कर रहे होते हैं वो होता है डिवीजर। अब हम देखते हैं कि कौन सा यहाँ नंबर आएगा जिसको 21 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। तो फिर होता है ये है कि ये 3 हमारे पास कोशेंट है। अगर हम कोशेंट को डिविडेंड पे डिवाइड कर लें तो फिर हमारे पास वो नंबर आ जाएगा, डिवीजर आ जाएगा। अब 3 7 जार 21, तो यहाँ 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ +7 रहेगा। ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट वैल्यू दी हुई है डैश और फिर डिवाइड, फिर हमारे पास है +12, फिर इज इक्वल टू 60। अब ये डिविडेंड वैल्यू थी, ये हमने फाइंड करनी है। डिविडेंड वैल्यू पे ये डिवीजर 12 है और 12 से जब हमने डिविडेंड को डिवाइड किया तो उसने कहा आंसर 60 है। फिर हमारे पास होता है ये है कि अगर हम डिवीजर को जो आंसर आ रहा है क्वोशेंट से मल्टीप्लाइड कर दें तो हमारे पास डिविडेंड वैल्यू आ जाती है। अब 60 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाइड कर दें, 12 0 0 12 6 जार 72, 720 आ जाएगा। ये आ गया 720। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ प्लस ही चाहिए तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। अब फिफ्थ पार्ट करता हूँ मैं। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट वैल्यू दी हुई है +121 मल्टीप्लाइड डैश इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ईजी है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाइड कर दें तो वो 0 ही आता है आंसर, तो यहाँ 0 पुट कर देते हैं। फिर सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट में वैल्यू दी हुई है -212 डिवाइड डैश इज इक्वल टू
-212। अब स्टूडेंट यहाँ देखें सेम ही आंसर आ गया। तो सेम आंसर तभी आता है जब हम एक 1 पे डिवाइड कर दें किसी भी वैल्यू को, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, सेम आ गया जो हमारा डिविडेंड था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वेरीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 हमें दी है उसने 5 + 8 = 8 + 5। अब स्टूडेंट इसको देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये एडिशन का कोई सम है और बोथ साइड हमने देखना है कि इसमें है क्या। हम सोल्यूशन में लिखेंगे, वैल्यू लिख लेंगे सोल्यूशन में 5 + 8 = 8 + 5। जब हमने इसको देखा, ऑब्जर्व किया, इसमें प्लस इसमें प्लस, ये 5 + 8 फिर 8 + 5, यानी कि 5 + 8 था, फिर 8 + 5 का मतलब ये जो 8 है इसको उसने पहले लिख दिया और इस 5 को बाद में लिख दिया। इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर है। क्या हम लिखते हैं? चेंज ऑफ ऑर्डर। और दूसरा ये प्लस का है। अब हम वेरीफाई करते हैं। 5 + 8 = 8 + 5। ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये 8 + 5 13 = 13। बोथ साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। हम लिखेंगे हैंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट उसने वैल्यू दी है 29 + 13 = 13 + 29। अब ये हम सोल्यूशन में लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, फिर इसको प्लस कर देंगे 42 = 42, फिर हम लिख देंगे हैंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 231 + 145 = 145 + 231। इसमें भी चेंज ऑफ ऑर्डर है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं +145 = 145 + 231। इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 376। 376। बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड = right hand side, hence commutative law of addition is verified। तो स्टूडेंट इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश हुआ। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।